So once again welcome you all to our channel साई एजुकेशन स्क्वाड। सो हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 नोइंग आवर नंबर्स। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है कंपेयर, देन लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, एस्टिमेशन और रोमन न्यूमरल्स। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स। नंबर्स क्या हैं जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास तक हमने पढ़ा। हमारी काउंटिंग, दैट इज़ आर नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में क्या है, हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है एंड कौन सा स्मॉलेस्ट है। लाइक आपको एग्जांपल दिया हुआ है 527 और 827। देखो, आपका 1st प्लेस पे और 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो दोनों सेम है, लेकिन 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो चेंज है। लेफ्ट नंबर है आपका 5 एंड राइट पे आपका नंबर है 8 एंड हम सबको पता है कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमारा साइन किसकी तरफ आ रहा है, 827 की तरफ। नेक्स्ट है 986 एंड 786। सेम फिर से वही बात है कि 900 इज़ ग्रेटर देन 700, तो हमारा ग्रेटर का साइन किसकी तरफ आ रहा है, 900 की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको ये देखना है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 2192, 2076, 2285, 2102। तो देखो, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि 2285 तो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वहाँ 2100 है, वहाँ 2076 है, वहाँ 2200 समथिंग है, वहाँ 2100 समथिंग है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 2076। ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसके बाद देखो आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है, यूज डिजिट्स एंड मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, लाइक यहाँ दिया हुआ है 8413। ठीक है, तो आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं 4, तो आपको इसी 4 नंबर से एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना और एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट नंबर में देखो हम कैसे चलेंगे, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ा क्या है, 8431 एंड स्मॉलेस्ट में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो छोटा क्या है, 1348। आप ऐसे किसी भी नंबर से, कोई भी आपको नंबर दिया हो, आप उनसे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या इंडियन सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए, हम क्या लेते हैं इंडियन सिस्टम में, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, आप अगर देख पाए तो हमारी जीरोज इंक्रीज हो रही है। 1 प्लेस पे जीरो नहीं है, 10 प्लेस पे इंक्रीज हो रही है, 100 पे फिर इंक्रीज हो रही है। तो अभी मैंने ये चीज़ लिखी कि जीरोज आर इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम 10s to 100 to 1000 अप टू 10 करोड़, कि जितना आप आगे जाते जाएंगे उतनी हमारी जीरो इंक्रीज होती जाएंगी। लाइक हमें एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, और हम इंडियन प्लेस वैल्यू में कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं। हम इंडियन प्लेस वैल्यू में कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं, हम पीछे से चलते हैं, पीछे से मतलब 1s नंबर से चलते हैं, 1s, 10s, 100 कॉमा, उसके बाद हमारा क्या आता है, 1000, 10,000 कॉमा, लाख, 10 लाख कॉमा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। ये हमारे इंडियन सिस्टम में होता है। और अगर हम इस नंबर को पढ़ें, ये लिखा क्या हुआ है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। दैट मीन्स करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। 1 करोड़ 23,98,601। ये आपका वर्ड्स में भी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और फिगर्स में अगर आपको कॉमा इंसर्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया कि पहले हम 3 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट करते हैं, आफ्टर दैट 2 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट करते हैं। देखिए, अब आपका आ रहा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो आपके लास्ट के 3 डिजिट हैं, 1s, 10s, 100, ये हमारे क्या होते हैं, 1s में कंसीडर होते हैं। बिकॉज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो हम कॉमा लगाते हैं वो हर 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं। तो 1s, 10s, 100 हमारा 1s में आता है, 1000, 10,000, 100,000 ये थाउजेंड्स में आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हमारा मिलियंस में आता है। और देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, ये हमारा सेम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह है, लेकिन हम 100,000 को क्या बना देते हैं 1 लाख। जो हमारा 1 लाख होता है उसे हम क्या बनाते हैं 100,000। 10 लाख को हम क्या लिखते हैं मिलियन, 10 मिलियन को हम लिखते हैं करोड़, और 10 करोड़ को हम लिखते हैं 100 मिलियन। तो वो हमारा क्या बन जाता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बन जाता है। अगर आप देखें सेम मैंने एग्जांपल ऊपर वाला लिया हुआ, अगर आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं तो देखिए हमारे कॉमास चेंज हो रहे हैं। कैसे? पहले हमने क्या लगाया, लास्ट के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, आफ्टर दैट फिर हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया। तो अगर हम इसे पढ़े तो ये क्या बन रहा है, आप इसे एक बार रीड आउट करिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद हमारा क्या आता है मिलियन, आफ्टर दैट 10 मिलियन। तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा 12,398,601 बन जाएगा। तो सिंपल सी एक चीज़ जो हम रियलाइज़ कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं वो क्या है कि इंटरनेशनल और इंडियन में आफ्टर हमारा जो 10,000 है उसके बाद क्या होता है, जो ऊपर के नंबर्स हमारे आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? 1 लाख को 100,000, 10 लाख को मिलियन, करोड़ को 10 मिलियन, 10 करोड़ को 100 मिलियन। देखिए अब ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है रिमेंबर 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं कि कितने टेंस हैं। देखिए टेंस मतलब 10, अब 100 बनाना है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, आपका 100 बन जाएगा, दैट मीन्स 10 से। तो 10 इंटू टेंस, दैट मीन्स 10 टेंस इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट है आपका 1000। अब 1000 को आपने टेंस में बताना है तो फिर से क्या हो जाएगा 100 टेंस, और आप क्या लिख सकते हो 10 हंड्रेड्स। ठीक है, ऐसे ही आपका हमने 1 लाख का एक्सप्लेन किया हुआ है, और आफ्टर दैट हमने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है 1 करोड़ का। देखिए अब क्या आ रहा है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटे होते से, मास, लेंथ, कैपेसिटी। देखो मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट बना के दिखाया हुआ है। कैसे? देखिए अगर आप ग्राम से मिलीग्राम जा रहे हैं, केजी से ग्राम जा रहे हैं, टन से केजी जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं इनटू कर रहे हैं। और अगर आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। मास में हम सबको 1000 से ही इनटू कर रहे हैं, 1000 से ही डिवाइड कर रहे हैं। देखो लेंथ में भी सेम वही चीज़ है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आप यहाँ पर देखें सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रहे हैं तो इंटू 10 हो रहा है। अगर आप मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं इंटू 100 हो रहा है। इंटू 100 क्यों हो रहा है? बिकॉज इनके बीच में एक यूनिट और आती है, ठीक है, इसीलिए वो इंटू 100 हो रहा है। अगर आप पहले उस यूनिट पे जाते हो, लाइक आप मीटर से उस यूनिट पे जाते हो, देन सेंटीमीटर पे जाते हो, तो वो 10 ही होगा, ठीक है। अब सेम किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है 1000 हो रहा है। 1000 क्यों हो रहा है? बिकॉज इनके बीच में भी यूनिट्स आती हैं, लेकिन वो यूनिट्स हमारी बहुत कम यूज़ होती हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं कि इंटू 1000, इंटू 100, इंटू 10। और वैसे ही अगर आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड होता जाएगा। सेम इन दैट केस ऑफ कैपेसिटी, लेकिन एक मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखिए कन्वर्ट 8 लीटर इंटू मिलीलीटर। आपको 8 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कहाँ जा रहे हो, लीटर से मिलीलीटर जा रहे हो। लीटर से सेंटीलीटर 100, सेंटीलीटर से मिलीलीटर 10, तो दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 8 लीटर में कितने ml होगा 8000 ml। अब एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6450 ml इंटू लीटर एंड ml। तो हमें पता है 1 ml इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 6450 ml को कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हम कहाँ जा रहे हैं अब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 6 लीटर 450 ml। और नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टीमेट। एस्टीमेट मतलब किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। लाइक जैसे हमें पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये चीज़ कितने की लाए हैं, और सपोज वो हमें चीज़ नहीं आ रही तो हम एक रैंडम नंबर बता देते हैं कि उसके नियर बाय का नंबर बता देते हैं कि इतने में आई है। तो एस्टीमेट का मतलब अप्रॉक्सीमेट और नियर वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, और मेरे पास नंबर क्या है 52। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। हम जो छोटे होते तरीका अपनाते आ रहे थे वो था नंबर लाइन वाला, और अब हम कौन सा यूज़ करते हैं जो हम अपना सीधा, देखो अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम नंबर्स को देखकर बता सकते हैं राउंड ऑफ कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस का डिजिट है इसको चेक करेंगे। अगर ये 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ होता है हमारे नेक्स्ट 10 नंबर पे।
अगर ये छोटा है तो ये राउंड ऑफ होता है प्रीवियस वाले पे। लाइक हेयर इज 2, 2 इज स्मॉलर देन 5, तो 5 ऐसे का ऐसे रहेगा, पीछे 0 आ जाएगा बिकॉज राउंड ऑफ टू प्रीवियस 10, प्रीवियस 10 क्या होगा हमारा 50। अब यहाँ 6 है, 6 बड़ा है तो ये राउंड ऑफ होगा हमारे नेक्स्ट नंबर पे विच इज़ 1 ऐड हो जाएगा एंड ये बन जाएगा 90। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने नंबर लाइन पे भी आपको एक बार समझा दिया है। देखिए अब 52 है, 52 हमारे कौन से दो टेंस नंबर के बीच में लाया करेगा, 50 एंड 60, तो हमने 50 एंड 60 लगा दिया। ठीक है, अब 50 एंड 60 के बीच में कौन सा नंबर आता है जो हम बात कर रहे हैं 5 से चेक करते हैं, दैट इज़ 55। अगर आपका नंबर 55 से पहले आ रहा है तो राउंड ऑफ करेगा 50 पे, जैसे यहाँ 52 आ रहा है। अगर 55 के बाद आ रहा है, लाइक मैं आपको समझा देती हूँ 57, तो वो राउंड ऑफ करेगा 60 पे। सेम नेक्स्ट हमारा 80 और 90 के बीच में लाया करेगा, सेंटर में आएगा 85, 85 से ज़्यादा है 86, 86 बड़ा है 85 से, तो ये राउंड ऑफ करेगा 90 पे। देखिए अब आपका टॉपिक है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना जैसे हम टेंस में कर रहे थे, यहाँ हम हंड्रेड्स में वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम टेंस में कौन सा डिजिट चेक कर रहे थे, वंस प्लेस। 100 में हम चेक करेंगे टेंस प्लेस। ठीक है, अब आप देखिए 770, तो टेंस प्लेस पे हमारा नंबर क्या है 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा हमारे 100 प्लेस वाले नंबर पे 1 ऐड हो जाएगा और पीछे वाले 0 के 0 बन जाएंगे। तो 7 ग्रेटर है 5 से, तो वो बन जाएगा 8 और पीछे 0, 800। नेक्स्ट है 420, 2 इज स्मॉलर देन 5, तो वो वैसे का वैसे रहेगा और वो बन जाएगा 400। 85, 8 इज 785, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 कन्वर्ट हो जाएगा 8 में और वो फिर से बन जाएगा 800। तो बेसिकली क्या है, अगर आपका टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 होगा तो राउंड ऑफ होगा नेक्स्ट 100 नंबर पे, और अगर वो छोटा होगा तो राउंड ऑफ होगा आपका प्रीवियस 100 नंबर पे। तो मैंने ये भी नंबर लाइन से एक बार आपको समझा दिया है। यहाँ दिया हुआ है 700 एंड 800, 700 एंड 800 के बीच में आया 750, तो 750 और हमारे पास नंबर है 770, तो 770 इज ग्रेटर देन 750, तो वो उसके राइट पे लाई कर रहा है एंड दैट इज राउंड ऑफ टू 800। अब सेम 420 को हम लाई करके देख रहे हैं, 400 एंड 500 के बीच लाई होगा 450, तो 450 से लेफ्ट में आ रहा है 420, दैट मीन्स इट राउंडेड ऑफ टू 400। नेक्स्ट है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। देखो अब आप क्या कर रहे थे, 100 में चेक कर रहे थे टेंथ प्लेस डिजिट, तो 1000 में क्या चेक करेंगे 100 प्लेस डिजिट। अगर 100 प्लेस डिजिट पे नंबर ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा 1000 प्लेस में एंड पीछे 0 बन जाएंगे। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है 4678, तो 100 प्लेस पे डिजिट है हमारा 6, ग्रेटर देन 5 है, तो 4 में 1 ऐड हो गया 5, पीछे हमारी 0 बन जाएंगी 5000। 2128, आप देख पा रहे हैं 128, 1 इज क्या है स्मॉलर देन 5, तो नंबर हमारा क्या रहेगा 2000 रहेगा। हेयर इट इज अनदर एग्जाम्पल 44,681, तो हमारा डिजिट क्या आ रहा है 100 प्लेस पे 6 विच इज ग्रेटर देन 5, देन इट बिकम्स 45,000। नेक्स्ट नंबर इज आपका 29,480, तो आपका 100 प्लेस पे डिजिट क्या आ रहा है 4 विच इज स्मॉलर देन 5, देन इट बिकम्स 29,000। नेक्स्ट है आपका रूल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। देखिए वी नेवर रिपीट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स, कि हम 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सिंबल है VLG इन्हें हम कभी भी रिपीट नहीं करते। इफ़ सिंबल इज़ रिपीटेड, अगर आपका सिंबल रिपीट हो रहा है दैट मीन्स इसकी वैल्यू ऐड हो गई जितनी बार वो आपको लिखा गया है। वैसे हम मैक्सिमम रिपीट ही 3 बार कर सकते हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ लिखी है। लाइक आपको 3 सिंबल दिए हुए हैं x x x, दैट इज 10 + 10 + 10, दैट इज 30। इफ़ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडिड और वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मीन्स अगर आप सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न लिख रहे हैं राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 6 7। आप देखो नेक्स्ट में मैंने एग्जांपल दिया हुआ LXV, LXV मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है ग्रेटर है, उसके बाद वाले क्या हैं स्मॉलर हैं। तो L मीन्स 50, 10 मीन्स 50 + 10 60, 60 + 5 65। ठीक है, अब मैंने आपको जो ये बात बोली वाइसा वर्सा वाली बात मेरी क्या है
कि अगर मैंने स्मॉलर नंबर पहले लिखा है बाद में ग्रेटर नंबर लिखा है तो वो माइनस हो रहा है। कैसे? मैंने क्या लिखा हुआ है, आई वी, वी इज़ 5 एंड आई इज़ 1। अगर आपका आई पहले आ रहा है दैट मीन्स 5 माइनस 1 4। सेम आपको दिया हुआ है एक्स एल। अब हमें पता है एल हमारा क्या होता है 50। 50 में से अगर हम 10 माइनस कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है 40। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ, सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर सिंबल, कि ये ग्रेटर सिंबल से पहले कभी भी नहीं लिखा जाता। दैट मीन्स हम इन्हें माइनस नहीं करते। सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, कि जो सिंबल आई है ये सिर्फ v और x में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि 5 माइनस 1 4। ठीक है, आपके बाद है सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l m एंड c ओनली, कि जो सिंबल x मतलब 10 सिंबल 10 नंबर जो हमारा है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है सिर्फ l m एंड c ओनली से। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़ ऑल्सो।